तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम जल्दी से नजर डालेंगे आज की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। सबसे पहली अपडेट तो यहां पर ऐसी है कि हर इंडियन फैन का दिल टूट जाएगा। दिल टूटेगा क्या, दिल चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि कल के दिन भाई खबर सामने आती है कि जो बीसीसीआई है वो पूरे तरीके से अनसर्टेन है रोहित और विराट कोहली के फ्यूचर को लेके। जैसा कि हम जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टेस्ट और टी20 से ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। अब बस उनके जो दर्शन है ओडीआई में ही होंगे, और लोग भाई यहां पर मान के चल रहे हैं कि रोहित और विराट कोहली हमको 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद भले ही 100% ये लोग रिटायर हो जाएंगे, लेकिन भैया अगर आप लोगों ने ये आस ऑलरेडी लगा ली है कि रोहित और विराट हमको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में दिखेंगे, तो भाई इतनी आस लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन भाई ऐसी भी उम्मीद नहीं लगाने का जिसकी टूटने की चांसेस काफी ज्यादा हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कल के दिन खबर सामने आती है कि बीसीसीआई जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से बातचीत करने वाली है और उनके साथ डिस्कशन करने वाली है उनके फ्यूचर को लेके, क्योंकि बीसीसीआई कहीं ना कहीं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए एक यंग टीम तैयार करना चाहती है। खासकर जिस तरीके से शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंडर एक यंग और नई टीम इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज ड्रॉ करके आई है, तब से बीसीसीआई का यंग टीम पे जो भरोसा है और ज्यादा बढ़ गया है। उनको लगता है कि जिस तरीके से रोहित और कोहली के जाने के बाद टेस्ट टीम में एक सुधार देखने को मिला है, उसी तरीके से अगर आने वाले वक्त को देखते हुए जब विराट कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान 38-39 के हो जाएंगे, रोहित शर्मा जो है 40-41 के हो जाएंगे, तो ऐसे में उन पे ज्यादा भरोसा करने से अच्छा है कि यंग टीम पे ज्यादा भरोसा किया जाए। जायसवाल और गिल जैसे जो जवान खून है उन पे भरोसा टिकाया जाए। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भाई अगर जैसा मैंने कहा कि आप ऑलरेडी मान के बैठे थे कि अब तो भाई ओडीआई में 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक रोहित और विराट दिखेंगे ही दिखेंगे, तो जैसा मैंने कहा इतनी उम्मीदें मत लगाइए। क्योंकि भाई हमने क्या बहुत से दिग्गज क्रिकेटरों ने भी यहां पर ये उम्मीद लगाना छोड़ दी है। कल के दिन मोहम्मद कैफ की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आता है जहां वो कहते हैं कि शुभमन गिल अब पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं ओडीआई में भी रोहित शर्मा से कैप्टनसी लेने के लिए। और जैसा कि आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ये खबर भी सामने आई थी कि बीसीसीआई जो है वो ओडीआई में शुभमन गिल को कैप्टन बनाने को देख रही है। वो अलग बात है कि टेस्ट में वो कैसी कैप्टनसी करते हैं इस पर बहुत हद तक डिपेंडेंट था कि फ्यूचर में ओडीआई के अंदर शुभमन गिल को एज अ कैप्टन कंसिडर किया जाना है या नहीं किया जाना है। पर फिलहाल भाई जिस तरीके से शुभमन गिल अपनी कैप्टनसी में पूरे तरीके से पास होके आए हैं, 2-2 से इंग्लैंड में जाके सीरीज को ड्रॉ करके आए हैं, कमाल की कप्तानी करी, कमाल की एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस दी, मैन ऑफ द सीरीज बन के आए, तो ऐसे में भाई बहुत चांसेस हैं कि आपको एक आध सीरीज बाद शुभमन गिल ओडीआई में कैप्टनसी करते हुए देखने को मिल जाए। क्योंकि भाई इंडिया की जो अगली ओडीआई सीरीज होनी भी है ना, जहां हमको रोहित और विराट खेलते हुए दिखेंगे, वो सीरीज कोई आसान सीरीज नहीं है। तो वहां पे रोहित और कोहली अगर परफॉर्मेंस वाइज कुछ खास नहीं कर पाते हैं तो सच में भाई आपको पता भी नहीं चलेगा और रोहित और विराट जो हैं ओडीआई से भी चले जाएंगे। क्योंकि भाई देखो एक सच ये तो है ही कि रोहित और विराट जो हैं फिलहाल काफी इनएक्टिव है, ना ही टेस्ट खेल रहे हैं, ना ही टी20 खेल रहे हैं, ना ही ऐसे में ये लोग ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। तो जितना आप क्रिकेट से दूर होते जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में, आपकी फिटनेस में, जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसमें गिरावट आने लगती है। तो ऐसे में जब लंबे ब्रेक के बाद ये लोग ओडीआई में आएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि ऐसे प्लेयरों के कंपैरिजन में जो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं इनके फॉर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि गिरावट देखने को ना मिले, क्योंकि भाई एक ओडीआई में इनका करियर बचा है, वहां भी नहीं दिखेंगे तो साला क्रिकेट देखने में मजा ही क्या आएगा यार। तो उम्मीद करते हैं कि जो अगली ओडीआई सीरीज इंडिया की होनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे, वहां विराट और रोहित ऐसा बवाल मचाएं कि इनको ओडीआई से बाहर करने के बारे में कोई सोच भी ना पाए। एक अच्छी बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज से श्रीलंका के खिलाफ इंडिया के घर पे ही एक ओडीआई सीरीज खेली जानी थी, मतलब एशिया के अंदर खेली जानी थी। लेकिन जब से एशिया कप 2025 कंफर्म हुआ है तब से ये जो श्रीलंका और इंडिया के बीच ओडीआई सीरीज होनी थी इसको कैंसिल कर दिया गया है। वरना भाई अगर ये श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज हो जाती तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले थोड़ा सा विराट और रोहित के लिए फॉर्म में वापसी करना आसान हो जाता, थोड़ा सा टच में वापस आना आसान हो जाता। लेकिन सीधे भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है, अब वहां पे चलेंगे या नहीं चलेंगे जैसा मैंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा। पर भाई जहां अभी अभी मेरे मुंह से बात निकली एशिया कप 2025 की, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगस्त के तीसरे हफ्ते में इंडियन टीम के
स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा एशिया कप 2025 के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन हमको टी20 टीम में भाई दिख सकते हैं। जी हां, साई सुदर्शन, जायसवाल और गिल की मौजूदगी हमको टी20 टीम में एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी टी20 टीम का हिस्सा बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। पिछले काफी वक्त से हमने देखा है कि टी20 टीम में जो प्लेयर्स थे, कोई जा रहा था, कोई आ रहा था, बहुत तेज यहां पर हेरा फेरी चल रही थी। और जो मेन प्लेयर्स थे, जो कि ओडीआई और टेस्ट टीम के मेन प्लेयर्स हैं, जैसे कि गिल हो गए, जायसवाल हो गए, राहुल हो गए, अय्यर हो गए, इन लोगों को उतना कंसीडर नहीं किया जा रहा था। टी20 को थोड़ा सा असाइड कर दिया गया था। लेकिन भाई 2026 में टी20 वर्ल्ड कप आना है, तो इस समय जिस फॉर्मेट को सबसे ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा, टेस्ट को तो लेंगे ही, क्योंकि भाई WTC की साइकिल तो बगल में चलती रहती है, लेकिन फिलहाल ओडीआई से ज्यादा टी20 को सीरियसली यहां पर कंसीडर करा जाएगा, क्योंकि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले 2026 का टी20 वर्ल्ड कप आना है। और फिलहाल भाई जो टी20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया के पास है, तो इंडिया को यहां पर ट्रॉफी को डिफेंड करना है, तो इसीलिए टीम बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा, यह तैयारी शुरू होगी केएल राहुल, अय्यर, गिल, जायसवाल और साई सुदर्शन को टीम में वापस लाने से। अगर आपके मन में भी यह ख्याल आ रहा है कि आखिर क्यों गिल, राहुल, अय्यर, जायसवाल को टी20 में कंसीडर करा जा रहा है, तो भाई हाल ही में आईपीएल 2025 में इन चारों ही प्लेयरों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए भाई टी20 में कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कभी खेलते थे फिर नहीं खेलते थे, तो ऐसे में वापस क्यों लाने का, तो भाई जितने भी प्लेयर्स पिछले कुछ वक्त से इंडिया की टी20 टीम में दिख रहे थे, उनके कंपैरिजन में इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही थी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि केएल राहुल ने आईपीएल 2025 में 13 मैचों में 539 रन जड़े थे, 112 का हाईएस्ट स्कोर रहा था, 53.90 की एवरेज, लगभग 54 की एवरेज रही थी, 150 की स्ट्राइक रेट रही थी, लगभग एक शतक जड़ा था, 3 अर्धशतक जड़े थे। उसके अलावा श्रेयस अय्यर की बात करें तो 604 रन जड़ के आए थे आईपीएल 2025 में। जैसा कि आप जानते ही हैं, अपनी कप्तानी में पंजाब को फाइनल तक लेके गए थे। भले ही फाइनल में आरसीबी जीत गई थी, लेकिन भाई एज अ बैटर भी कमाल करके आए थे, 604 रन जड़े थे, 50 से ज्यादा एवरेज के साथ, 175 की बवाल स्ट्राइक रेट रही थी, 6 अर्धशतक लगाए थे। उसके अलावा जायसवाल की बात करें तो इन्होंने भी भैया कमाल कर दिया था। भले ही इनकी टीम राजस्थान रॉयल्स पूरे तरीके से फ्लॉप रही थी, लेकिन जायसवाल एकदम हिट रहे थे, ब्लॉकबस्टर रहे थे। 559 रन आईपीएल 2025 में जड़ के आए थे, 43 की औसत और लगभग 160 की स्ट्राइक रेट से। वहीं गिल की बात करें तो इन्होंने तो भैया कसम से एकदम कुर्ता ही फाड़ दिया था, 650 रन जड़ के आए थे, 50 की एवरेज और 155 की स्ट्राइक रेट से। तो ऐसे में अगर इनका कमबैक टी20 टीम में नहीं होगा तो किसका होगा। बाकी जहां मैंने तुमको यह बताया कि अय्यर, केएल राहुल, जायसवाल और शुभमन गिल का एशिया कप 2025 के लिए टी20 टीम में कमबैक हो सकता है, तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नई टी20 में जो ओपनिंग जोड़ी हमको देखने को मिल सकती है वो जायसवाल और गिल की होगी। पिछले कुछ वक्त से अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वगैरह हमको ओपनिंग करते हुए दिख रहे थे, लेकिन भाई इनको तभी खिलाया जा रहा था जब हमारे मेन प्लेयरों को ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए या फिर कहें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या फिर टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट सीरीज होनी है उनके लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल जहां अगला एम है टी20 वर्ल्ड कप 2026, तो भाई जब गिल और जायसवाल आएंगे तो कहा जा रहा है ओपनिंग भी यही करेंगे। क्या ये एक बहुत बड़ी जाती नहीं होगी संजू सैमसन के साथ, जिन्होंने कमाल की ओपनिंग करी थी, 2-3 लगातार शतक जड़ दिए थे? क्या उनको यूं ही हटा दिया जाएगा? तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। वैसे जहां संजू सैमसन की बात निकल आई है, तो भैया मैं बता दूं कि पिछले कुछ वक्त से जो ये खबर चल रही थी कि संजू सैमसन की ट्रेड डील हो सकती है सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच, कल के दिन राजस्थान रॉयल्स यहां पर कंफर्म करती है कि फिलहाल हम संजू सैमसन को रिलीज नहीं करने वाले हैं, उन्हें लेके कोई भी ट्रेड डील नहीं करने वाले हैं। संजू सैमसन क्या, हम फिलहाल किसी भी राजस्थान के प्लेयर को लेके कोई भी ट्रेड डील नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में यह साफ हो जाता है कि संजू सैमसन हमें आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स में ही दिखेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन एक इंटरव्यू के दौरान इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली से सवाल पूछा जाता है कि आखिर वो कौन सा कैप्टन है पूरी दुनिया में जिसके अंडर खेल के आपको सबसे बेहतरीन महसूस हुआ था। तो यहां पर मोइन अली का जवाब था नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। और अब जहां भाई महेंद्र सिंह धोनी की बात निकली आई है, तो मैं बता दूं कि कल के दिन ट्विटर की मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंडियन पर्सनैलिटीज इन जुलाई 2025 की लिस्ट जारी करी जाती है। यानी जुलाई 2025 में, जो कि पिछला ही महीना था, अगस्त से पिछला वाला, अभी अगस्त चल रहा है तो पिछला महीना जुलाई होगा, तो जुलाई 2025 में ट्विटर पे वो कौन से इंडियन पर्सनैलिटीज थे जिनके बारे में सबसे ज्यादा बातें हुई हैं, जिनके हैशटैग सबसे ज्यादा ट्रेंड हुए हैं, जिनको सबसे ज्यादा टैग करा गया है। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे दिखाई देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन भाई दूसरे नंबर पे दिखाई देते हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। उसके अलावा 4th पोजीशन पे विराट कोहली का नाम देखने को मिलता है, 6 पे शुभमन गिल का नाम देखने को मिलता है और 8 पे रोहित शर्मा का नाम देखने को मिलता है एंड 10th पे रविंद्र जडेजा का नाम देखने को मिलता है। भाई यहां पर चलो कोहली हैं, रोहित हैं, गिल हैं, जडेजा हैं, लेकिन
सोचने वाली बात यह है कि यहां पर धोनी सबसे टॉप पे है जब बात आती है क्रिकेटर्स की। वो बंदा जो भाई 6 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ चुका है, जो सिर्फ साल में 2 महीने के लिए आता है आईपीएल खेलने के लिए, जो पूरे तरीके से सोशल मीडिया से गायब है, कुछ पोस्ट नहीं करता है, उसके बावजूद भी ट्विटर पे जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है वो महेंद्र सिंह धोनी है। अगर इसे ऑरा नहीं कहते हैं तो पता नहीं किसे कहते हैं। खैर, महेंद्र सिंह धोनी के ऑरा से याद आया अभी कुछ वक्त पहले जो WCL के ओनर हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट होती है जिसको इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया जब उनका मैच पाकिस्तान के खिलाफ पड़ा था, जिसमें भाई डिविलियर्स भी खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका की टीम जीती भी थी डिविलियर्स की कप्तानी में, जो इस बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स वाली टूर्नामेंट हुई है। लेकिन भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान जब WCL के ओनर से ये पूछा गया कि आखिर वो एक प्लेयर कौन सा है जिसको आप कुछ भी करके इस लीग के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर शामिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने नाम लिया था नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी को। अब इसे ऑरा नहीं कहते हैं तो बताओ भाई किसे कहते हैं। वैसे जहां हम डिविलियर्स और महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं तो भाई यहां पर मैं तुमको एक और बहुत बड़ी अपडेट देना चाहूंगा। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान एबी डिविलियर्स से पूछा गया कि जिस तरीके से आप वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट में कमाल की पारियां खेलकर आए हैं, तो क्या हम आपको आईपीएल में भी कमबैक करते हुए देख सकते हैं। इस पर डिविलियर्स कहते हैं मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाऊंगा, मुझे लगता है मैं बस सपोर्ट करना चाहूंगा, मैं एक बहुत अच्छा सपोर्टर हूं। आईपीएल काफी लंबा टूर्नामेंट होता है, लगभग 3 महीने का, और 41 साल की एज में इतना बड़ा कमिटमेंट लेना आसान नहीं होता। जब डिविलियर्स से इसी इंटरव्यू में पूछा गया कि धोनी जब 44 साल में खेल सकते हैं तो आप क्यों नहीं खेल सकते, तो डिविलियर्स ने मजाक करते हुए कहा आप मेरी तुलना धोनी से नहीं कर सकते, मैं ज्यादा हार्ड वर्क करता हूं, मुझे जिंदगी में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, मैं बस ये सब मजाक कर रहा हूं, ऐसा डिविलियर्स ने कहा। हैट्स ऑफ है धोनी जैसे लोगों को, लेकिन हर कोई अलग होता है। मैंने जितना भी किया, जितना भी दिया, अपनी तरफ से बेस्ट दिया और मैं उससे ही खुश हूं। आप लोग का डिविलियर्स के इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि रोहित और विराट कोहली का अब ओडीआई से भी जाने का वक्त आ गया है? भाई देखो, वक्त आया है या नहीं आया है मेरे को नहीं पता। 2 पल के लिए चलो मान लेते हैं कि कोहली और रोहित ओडीआई से भी चले जाएंगे, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो भाई ओडीआई में ऐसी परफॉर्मेंस दे देंगे कि उनकी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन भाई हर बार सिर्फ बात हार या जीत की नहीं होती है, कभी कभी बात होती है एंटरटेनमेंट की, कभी कभी बात होती है मजे की। अब ये लोग ओडीआई से भी चले जाएंगे। वैसे ही जब से भाई T20 आया है, जब से टेस्ट क्रिकेट T20 जैसा होने लगा है, उसमें जो मजे का लेवल है यहां से यहां पहुंच गया है, तब से भाई मेरे लिए तो सबसे बोरिंग फॉर्मेट ओडीआई फॉर्मेट ही है। मैं तो भाई हमेशा से ये चाहता था कि रोहित और कोहली अगर रिटायर भी हों तो सबसे पहले ओडीआई से हों, फिर जाके T20 और टेस्ट से हों। लेकिन वैसे ही सबसे बोरिंग फॉर्मेट से लोग आखिरी में रिटायर हो रहे हैं। अगर वहां से भी चले जाएंगे फिर भाई मेरे से तो ओडीआई क्रिकेट नहीं देखा जाएगा। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।